दोस्तों, आज मैं आपको एक लालची बहू की कहानी सुनाऊंगी। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें रमेश और उसकी माँ बेहद खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। रमेश ऑटो चलाता था और उससे जो भी आमदनी होती थी, माँ बेटा खुशी खुशी उससे गुजारा करते थे। एक दिन उसकी मौसी रमेश के घर आई। उसने रमेश की माँ से रमेश की शादी के बारे में बात की, जिसे सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। अब रमेश के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में रमेश की मौसी को रूपा नाम की एक लड़की मिली, जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। रमेश को भी रूपा बहुत पसंद आई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बेहद खुशी से बीते, लेकिन रमेश और उसकी माँ को रूपा के बारे में यह नहीं पता था कि रूपा कितनी लालची लड़की है। रूपा ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह महीने में कई बार किट्टी पार्टी जैसे समारोह में जाने लगी, जिसके लिए रूपा हर पार्टी में नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थी। जब रूपा के नए कपड़े और गहने खत्म हो जाते थे, तब रूपा अपने पति की कमाई से एक नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी, जिससे रमेश के घर में झगड़ा शुरू हो गया था। कई बार तो ऐसा होता था कि महीने का राशन लाने के लिए जो भी पैसे होते थे, उन पैसों से रूपा अपने लिए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन रमेश ने कहा, रूपा, अपने नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करने का क्या फ़ायदा है। आपको सोचना चाहिए कि आपके पति की कमाई इतनी नहीं है कि आप महीने में 10 बार किटी पार्टी जाने के लिए नए नए आभूषण खरीद कर खर्च करें। यह सुनकर रूपा गुस्से से लाल हो गई और रमेश से कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे कहते रहते हो कि कभी तुमने भी ज़्यादा कमाने के बारे में सोचा है? यदि तुम ज़्यादा ऑटो चलाओगे तो ज़्यादा कमाई होगी। आज से मैं आराम से नए नए कपड़े पहन सकती हूँ। यह कहकर रूपा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास है मुझे दे दे, मैं इसे पहनकर पार्टी में जाऊंगी। रमेश की माँ ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि पुराने ज़माने में सभी बहुएं अपने जेवर सास को देती थी, लेकिन तुम मुझसे गहने मांग रही हो। रूपा ने कहा, तुम गहनों का क्या करोगी, मुझे दे दो। अंत में रमेश की माँ ने भी अपने सारे गहने रूपा को दे दिए और रूपा उन गहने को पहनकर किटी पार्टी में चली गई। इधर रूपा के जाने के कुछ देर बाद ही घर में रमेश की मौसी आ गई। उसने रमेश की माँ से रूपा के बारे में पूछा तो माँ ने रूपा के बारे में सारी बातें बताई। यह सुनकर मौसी ने रूपा को सबक सिखाने की सोची। रूपा की सास भी इस खेल में शामिल हो गई। रमेश की चाची घर का सारा राशन और सामान लेकर अपने घर ले गई और थोड़ी देर में सारे गहने और नए कपड़े ले आई। गहने और कपड़े लाकर उन चीज़ों को घर की अलमारी में और कुछ रसोई में रख दिया और अपने घर जाने लगी। जाते समय रूपा की सास से कहा कि जब रूपा घर आएगी तो यह जेवर देखकर तुमसे कुछ पूछेगी, तुम उसका अच्छे से उत्तर देना। उसके कुछ समय बाद ही रूपा किट्टी पार्टी से घर आ गई और अपनी अलमारी में सभी नए गहने देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन शाम को जब रूपा रसोई में खाना बनाने गई तो उन्हें फिर से राशन के डिब्बे में नए गहने मिले, जिसे पाकर रूपा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन रूपा जब किचन में राशन की तलाश में गई तो उसे कुछ नहीं मिला, जिससे वह परेशान हो गई और अपनी सास के पास गई और पूछा कि माँ जी, किचन का सारा राशन कहाँ गया। तब सास ने कहा कि बहू, आपको आपको गहने और कपड़े सबसे ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए आज मैंने घर का सारा राशन और सामान बेचकर आपके लिए नए कपड़े और गहने खरीद लिए हैं। अब आप इसे पहन सकती हैं और पार्टी में जा सकती हो। यह सुनकर रूपा ने कहा कि ठीक है, मगर खाने के बिना मैं गहने और कपड़ों का क्या करूँगी। तो फिर सास ने जवाब दिया कि अब खाना खाने की क्या ज़रूरत, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ मिल गई है, तुम्हें इससे खुशी होनी चाहिए। यह सुनकर रूपा को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। तभी
की मौसी भी आ गई। उन्होंने कहा कि यह सब मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि केवल नए कपड़े और आभूषण जरूरी नहीं है, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ होता है। और अगर आपको नए कपड़े और गहने पहनने का इतना शौक है तो आप खुद क्यों नहीं कमाते और उन पैसों से ही सारी चीज़ें खरीदो। सारी बातें सुनने के बाद रूपा को अब सब कुछ समझ आ गया और फिर से उसने कभी ऐसा नहीं किया और अपनी पति के कमाए हुए पैसों में खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, हमें इससे एक शिक्षा भी मिलती है कि हमें कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही जो हमारी चीज़ें ज़रूरी हैं उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और वही खरीदनी चाहिए। पहले के ज़माने के लोग कह गए हैं कि जितनी बड़ी चादर हो उतना ही पाँव फैलाना चाहिए, यानी जितनी कमाई है उतना ही खर्च करना चाहिए। इससे ज़्यादा करेंगे तो वह हमारे लिए नुकसान ही होगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।